शांति। आज 4 तरीके मीठे बाबा को भावाते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। तो प्रश्न है, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है, उससे प्राप्ति क्या है? आंसर है, संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब ये कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसे ही सच्चा कुंभ भी कहा जाता है। ये कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस यज्ञ तप आदि नहीं होते, सब बंद हो जाते हैं। बाबा से बच्चे मिल जाते हैं, सब समाप्त। ये सारी चीजें करी से ले जा रही हैं कि भगवान से मिला जाए, ठीक है। लेकिन भक्ति में कहीं पर भी ये वर्णन नहीं है कि भगवान से किस तरह मिला जाए। बस पूजा पाठ करते रहे, उसका भी साथ नहीं है। सिर्फ सोचते हैं कि भगवान दर्शन देने आएंगे और क्षण भंगुर के लिए आपको थोड़ा सा ये कहो कि आपको साक्षात्कार होगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आपको परमात्मा मिल ही जाए। लेकिन कुंभ के मेले से मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो इस समय यही कहा जाता है। वो गीत है, माता ओ माता ओम शांति। बच्चों ने महिमा का गीत सुना। बच्चे जानते हैं कि भक्ति मार्ग में महिमा ही होती आई है। जो पास्ट हो गया उनकी फिर महिमा होती है। जगदम्बा की महिमा गाते हैं, तू हो भाग्य विधाता, ठीक है। तुम क्या हो? जग की भाग्य विधाता। अब ये हुई भक्ति और महिमा। तुम भक्ति और महिमा कर नहीं सकते। तुम जानते हो कि सौभाग्य विधाता एक बाप ही है, ठीक है। सबका सौभाग्य किसने बनाया है? भाग्य विधाता व सौभाग्य विधाता ही एक है, दूसरा नहीं। यह इस समय ही तुम जानते हो। वो सिर्फ भक्ति करते हैं, महिमा गाते हैं। अभी हम भक्त तो नहीं है, ठीक है। हम हो गए भगवान के बच्चे। कैसे भाग्य अथवा सौभाग्य बनाते हैं, कैसे अपने को भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली श्रीमत पे बनाते हैं, वह है हर एक के पुरुषार्थ पर। अब ये अंडरलाइन करने वाली बात है, ये लिख लेने वाली बात है कि ये क्या है कि आपके सौभाग्य पर आप क्या कर रही हैं, कैसे आपका सौभाग्य बनेगा, आप कितनी मेहनत कर रही हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा वह है हर एक के पुरुषार्थ पर। इस समय पर तुम पुरुषार्थी हो बाबा से वर्षा लेने के, मेहनत कर रहे हैं ना। तो ये जानते हो सभी बच्चों को बाप से वर्षा लेना है। भाग्यशाली व सौभाग्यशाली अथवा सौभाग्य विधाता तुम हो, क्योंकि माँ बाप के बच्चे हो, ठीक है। भगवान के बच्चे हैं। तुम्हारा भी ये कर्तव्य है कि हर एक मनुष्य को भाग्यशाली सौभाग्यशाली बनाना। पहले अपने भाग्य को तो जगाएं। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ से जगेगा भाग्य। जो जितनी मेहनत करेगा, जितना पुरुषार्थ करेगा, उतना ही उसका भाग्य उदय करेगा, ठीक है। आप ये कहो जी नहीं ऐसा तो नहीं है, तो ऐसे भी नहीं है जैसे आप कर रहे हो, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे चलोगे तो कब पहुंचोगे? ट्रेन निकल जाएगी। बाबा ने कहा ना लास्ट में क्या होगी? ट्रेन निकल जाएगी। आप थोड़ा सा स्पीड को क्या करें, ठीक है, तेज करें स्पीड। कम से कम आधा घंटा तो पहले आकर के योग तो करें, कोशिश तो करें। आप टारगेट रखोगे तो अपने आप ये पुरुषार्थी तो है। आप पहले से सोच लो 4 से 6 का टाइम मेरे लिए है, इतना तो ठीक है ना। न देर है न जल्दी है। तो आप ये सोच के चलो कि जो भी काम है मेरे को पहले क्या कर लेने हैं, निपटाने हैं। जिसको चाय पीनी, जिसको खाना खाना, वो खाता रहना। मैं तो 4 बजे चली जाऊंगी, बात खत्म। ऐसे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे आप, इसी चक्कर में लगे रहोगे बस। तो क्या पुरुषार्थ रहेगा? देखो जैसे आपको भी तो घर में बता के रहते हैं कि देखो मम्मा मैं इस टाइम पढ़ रही हूँ या मैं अपना ऑफिस का काम कर रही हूँ, तो आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। बच्चे भी तो कह देते हैं आपको, तो आप नहीं कह सकते। फिर
आप लोग 4 से 6 का टाइम मेरे से कोई बात नहीं करेगा ना, मुझे वो काम बताएगा। मेरा 4 से 6 का अपना टाइम है। लोग वॉक भी तो करने जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं सजने संवरने के लिए, उसमें भी तो टाइम जाता ही है। बताओ फिर तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो करेंगे आप? हाँ जी। आप ये सोचो ना कि मेरे को जो शब्द यूज़ किया ना आज मुरली में कि ये सब किस पे डिपेंड करता है? पुरुषार्थ। तो कैसे बढ़ेगा इससे आपका? कैसे बढ़ेगा? आधे घंटे क्या करना है आपको? आपको कम से कम एकदम बिल्कुल जैसे तप जाए, बिल्कुल ऐसे परम धाम में आके चुपचाप बैठ जाना और ऐसे महसूस करना अगर आप ऊपर ना पहुँच पाओ तो यही परम धाम को नीचे बुला लो, क्रिएट कर लो। ऐसा महसूस करो कि लाल प्रकाश ही प्रकाश और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ऐसा हो गया काम। ठीक है, तो बात कर रहे हैं पुरुषार्थ की। बाबा ने कहा भाग्यशाली व सौभाग्यशाली अथवा सौभाग्य विधाता तुम हो क्योंकि माँ बाप के बच्चे हो। ठीक है, बाबा ने कहा औरों को भी क्या करना है तुम्हें? सौभाग्यशाली बनाना है, अर्थात स्वर्ग के मालिक बने। 100% भाग्यशाली जो है वो मालिक बनते हैं, उनमें भी नंबरवार सूर्यवंशी को ही सौभाग्यशाली कहेंगे, यानी कि सतयुग में आने वाली आत्माएं। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, उनको नहीं कहेंगे, उनको सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। बच्चे तो जानते हैं कि हमको तो 100% सौभाग्यशाली बनना है, सूर्यवंशी में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। ये ईश्वरीय कॉलेज है ना, ठीक है। ईश्वर है विश्व का रचयिता, यह है विश्व का मालिक बनने का कॉलेज। विश्व का मालिक अब कितनी आध्यात्मिक तौर पे, नहीं तो ऐसे तो भीड़ जमा हो जाए कि भाई कौन है ऐसे जो विश्व पे राज करना सिखा रहे हैं, लड़ाइयाँ ही हो जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है कोई दुनिया पे क्या ना कर पाया। ठीक है, ये स्वयं के राज से दुनिया पे राज है, और इस कलयुग में राज करके करेंगे क्या? सारी तो गंदगी है, और गंदगी में हाथ पैर क्यों गंदे करेंगे? हम तो कहाँ राज करेंगे? जो सोने की दुनिया है वहाँ की बात कर रहे हैं। ईश्वर पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, महाराजाओं का महाराजा बनाता हूँ। ये है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर, जो जितना पढ़ता है औरों को भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, जो खुश रहता है वो औरों को भी खुशी रखेगा। ठीक है, अब आप देख लो, अब आप कितने खुश रहते हैं, या हमेशा ऐसे रोना ही रोते रहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मेरे को बड़ी परेशानी है। तो घर में जितने लोग हैं अच्छे भले होते भी क्या हो जाएंगे? तो ऐसे करना चाहिए। फिर करता है कोई कोई तो करता ही होगा, है दुखी करते हो औरों को। तो ऐसे नहीं, अपने आप को हर हाल में क्या रखना है? आपको सही रखना है ना, ऐसे ही सौभाग्यशाली बनेंगे। तो तुम बच्चों का तो धंधा ये है, शिव बाबा है सिखलाने वाला, बाकी सब ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण बच्चे सब सीखते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ जानते हैं, हम फिर सो देवता बनेंगे। इस समय भारत का कोई धर्म है नहीं, देवता धर्म को जानते ही नहीं। धर्म को ना जानना गोया इरिलीजियस। धर्म में ताकत होती है, देवी देवता धर्म वाले जब सतयुग में थे तो बहुत सुख था, और अभी कलयुग है। ठीक है, और कलयुग में क्या है? तो बाबा याद दिला रहे हैं, पुरुषार्थ कर सतयुग में आना है, जीवन मुक्त बनना है। अभी जीवन बंद है, तो बाबा ने का जीवन मुक्त होना है। जीवन मुक्त से मतलब ये है कि जीवन भी हो लेकिन मुक्त अवस्था में, जैसे कि स्वर्ग में जीवन होगा, परिवार भी होगा, पढ़ाई भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन सुखी होंगे, यानी जीवन मुक्त होंगे। रिश्तेदारी नातेदारी भी होगी, ऐसा नहीं कि कोई रिश्तेदारी नहीं होगी, चाचे मामे काके सभी होंगे, और सारी लेन देन होंगी, विवाह भी होंगे, समझ रहे आप। लेकिन वो जो होंगे वो शुद्ध होंगे सब, ठीक है ना। वो पवित्रता के बल से होता है सब कुछ, वहाँ पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। ठीक है, जो आत्मा जैसी होगी वो उसी हिसाब से काम करती है। तो देवता है तो पवित्र है, तो सारे काम पवित्रता के बल से होते हैं। ठीक है, आपको भोजन भी करना है तो भोजन की संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल होती है पवित्र आत्माओं की कि भोजन भी जैसा चाहेंगे वैसा होगा, मौसम जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हलचल मच जाए, जैसे यहाँ पता ही नहीं चलता, निकले थे घर से अच्छे भले तो थोड़ी देर में क्या हो जाए। तो आप देखिएगा यहाँ के बल से ही आपको वहाँ का क्या मिलेगा? सुख मिलेगा।
तो आपको चाहिए कि आप बहुत ज्यादा क्या करो, मेहनत करनी है आपको। अभी तो कलयुग है, बाबा का पुरुषार्थ करो, जीवन मुक्त बनना है, जीवन बंध का त्याग करना है, स्वर्ग को याद करना है। याद कहो या योग कहो, बात तो एक ही है, योग को ही कहा जाता है। बाबा ने कहा कम्युनियन यानी मिलाप तुम्हारा योग ही है एक शिव बाबा से। योग मतलब जोड़, दूसरे से कम्युनियन है ही नहीं सिवाय एक शिव बाबा के। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ बैठे बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं आपके बच्चे कैसे दिखते हैं, तो आप यहाँ बैठे हो, मेरे से बात कर रहे हो, सब सुन रहे हो, लेकिन अभी भी आप पिक्चराइज कर सकते हैं कि भाई वो ऐसे दिखते हैं। इसका मतलब आपका यहाँ बैठ के उनसे योग लग रहा है, जो कि नहीं लगाना। समझ गए आप, जो कि नहीं लगाना। यहाँ बैठ के किसी को लगाना, और घर में बैठ के भी बाबा से ही लगाना। जैसे वो दिल में छपे हुए ना आपके, ऐसे कौन छप जाए, तब कहा जाएगा कि आपका योग लग रहा है। जो भोजन बनाते समय भी लग रहा है, जो रास्ते में चलते समय भी लग रहा है, जो ऑफिस में बैठे समय भी लग रहा है, वो योग लगा हुआ है, जोड़। अब मन में आपके क्या चल रहा है ये दूसरा आदमी थोड़ी जानता है, तो आप जानो। अब या तो चला लो आप लोगों को मन में, समझ रहे, ध्यान से सुनना, या चला लो भगवान की याद को, या चला लो व्यर्थ की बातों को, या कर लो ज्ञान का चिंतन, आपके ऊपर है। व्यर्थ की बातों को करेंगे, दिमाग कमजोर होता चला जाएगा और बाबा से बुद्धि टूटती जाएगी, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो योग क्या है समझ गए, तो उसको ही याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो, ना मन ना चित्त था, आपने तो कितनी कमाल की जो हमको बादशाही दे रहे हो। कोई भी हालत में बाबा को याद करना है, अंडरलाइन, कोई भी हाल में याद करना है। मन घबरा रहा है, तन घबरा रहा है, और भी तो काम कर रहे हो, घर में भी तो पड़ी हो आप, बताओ। घर में फोन से आपने 3 चला दिए, उससे अच्छा तो यहाँ बैठे बैठे बैठ के मुरली सुन लो, बैठ जाइए, तो है कौन सा आपसे मेहनत करवा रहे हैं। तो ये बात हो गई कोई भी हाल में। बाबा ने कहा था बुखार है तो भी याद करो, मुरली सुनो। शरीर का बुखार उतर जाएगा अपने आप जब मन का बुखार उतरेगा। मन में बुखार चढ़ा लेते हो हर दूसरे तीसरे दिन, किस किस को चढ़ता है, दूसरे तीसरे दिन मन में बुखार चढ़ता है आपको। मन में बुखार, मन का बुखार समझ रहे हैं मन, हाँ, मन का जो बुखार है ना, वो तो पूरा शरीर का दम तोड़ देगा आपका। तो इसीलिए कहा जाता है मन के हारे हार जगत में मन के जीते। तो मन को बुखार ना लगेगा, और उसे तभी नहीं बुखार चढ़ेगा जब आप लिंक में रहेंगे, जब आप कीप इन टच। किसके टच में रहेंगे, बस वो चढ़ने ही नहीं देगा, तुरंत इंजेक्शन लगा देगा ताकत का। तो बात समझ में आ रही आपको, तो क्या कह रहे हैं कि आपकी कमाल है। कोई भी हालत में याद करो, अथवा कम्युनियन करना है, बाबा को याद करते हैं, बाबा से बोलते हैं, उनके साथ सभी का कम्युनियन है। जब आफत आती है तो कहते हैं हे भगवान इसकी आयु बड़ी करो, अर्जी हमारी मर्जी बाबा आपकी। तो यह कम्युनियन हुआ। अब याद तो कर रहे हैं ना, ये याद की यात्रा होती एक ही बार है, जबकि बाबा आकर सिखाते हैं। और सब कम्युनियन मनुष्य मनुष्य को सिखाते हैं। गुरु के पास जाएंगे, कृपा क्षमा करो, यह आफत मिटाओ। अभी तुम बाबा के पास बैठे हो, बाबा को याद कर कह सकते हो बाबा इस हालत में हम क्या करें। तो बाबा समझाते हैं बच्चे, ड्रामानुसार दुख सुख होता है, तुम्हारा कम्युनियन है ही बाप से, तुम्हारा योग किससे है। ठीक है, क्या कहा, अंडरलाइन करने वाली बात, ड्रामानुसार दुख और सुख होता है। फिर आगे कहा, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा कर्म भोग है, अभी हम तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनाने आया हूँ। कर्म भोग तो भोगना ही है, अभी मैं तुमको ऐसे उच्च कर्म सिखाता हूँ। ये कम्युनियन होती है ही आत्माओं की परमात्मा के साथ जोड़, समझ गए आप। परमात्मा बैठ आत्माओं के साथ कम्युनियन करते हैं। योग लग रहा है बाबा का हमसे, हमारा बाबा जुड़े हैं ना एक दूसरे से। कोई भी दो चीजों के जोड़ को योग कहा जाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किसे जोड़ेंगे। या तो चीजों से खुद को जोड़ लें, या लोगों से जोड़ लें, या भगवान से जोड़ लें, या पूजा पाठ से जोड़ लें। तो जो फायदा है वो किससे जोड़ने में,
ठीक है, बाबा की याद से। और कहाँ भी परमात्मा आत्माओं से कम्युनियन करे या आत्माएं परमात्मा से करे, ये नहीं हो सकता। वो तो ना आत्मा ना अपने को जानती हैं, ना परमात्मा को ही जानते हैं, सिर्फ गपोड़े मारते हैं। ये कब सुना कि परमात्मा स्टार है? उनमें सारा विनाशी पार्ट फिक्स है। कब ऐसे अक्षर सुने? उनका कम्युनियन कभी होता नहीं, बातचीत होती नहीं। वह तो सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म से कुछ बातचीत हो न सके, तत्व से क्या बातचीत करेंगे? ठीक है, हम किससे बातचीत करते हैं? दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि मनुष्य को देखने की आदत है ना। ज्योति बिंदु को धीरे धीरे जब आप आदत डाल लेंगे तो अपने आप आपको, जब भी आप बाबा कहोगे तो आपके सामने ज्योति बिंदु अपने आप प्रकट हो जाएगा। आप थोड़ा गहराई से समझे बात को, ठीक है? ये आदत से होगा। कहा जाता है आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। तो आप आदत ऐसी डाल लें कि जब भी आपके मन में आए कि बाबा मेरे को ये बात आपसे कहनी है, और जैसे ही आप आंख बंद करें तो बिल्कुल आपके सामने ना वो प्रकट हो जाएगा, देर ना लगेगा। ऐसी आपको क्या कर लेनी है? प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे हमें प्रैक्टिस कि कहीं भी देखते थे, कहीं भी कुछ भी बात होती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे वो गुणों वाला चित्र है वो बिल्कुल सामने आ गया है और वो प्रकाश सामने आ गया। तो ये किससे हुआ? प्रैक्टिस से हुआ। ठीक है, तो आपको भी प्रैक्टिस से हो जाएगा। आप भोजन बनाने लग रहे हो तो तुरंत अपना किचन में ऊपर लगा लो, आप उसमें मन से याद कर लो। जैसे एकदम जैसे यहाँ पर आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, जैसे भाई जी बताते हैं कि यहाँ लाइट जल जाती है बल्ब जल जाता है। तो बड़ा अच्छा है ये भी कि ये भी अपना देखो क्या है, मतलब वो है, अनुभव है। तो आप भी ऐसे करो कि आपको प्रकट हो जाए कौन? बाबा। कैसे होगा? लेकिन प्रैक्टिस। तो बाबा ने कहा इस आकाश तत्व से क्या बात करेंगे? तो क्या होगा? इससे बात करने से मूड भी गएगा कोई नहीं। तो हालांकि दिखता तो बाबा भी नहीं है, लेकिन बाबा मुंह से बड़बड़ाने की बात तो करता नहीं है, अंदर की बात करता है ना। भाई अंदर से करो बात, अंदर ही अंदर तो सब बात करते हैं, शोर थोड़ी मचाना है। नहीं तो लोग ही कह देंगे भाई पता नहीं क्या हो गया। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना, अंदर ही अंदर अजप्पा जाप करना है। सिमर सिमर सुख पाओ मनवा। ठीक है, तो उसका सिमरण मन में होता है, नहीं तो बाहर में। तो बाबा ने फिर क्या कहा? आकाश से क्या बातचीत करेंगे? आत्माएं जो मह तत्व में रहती हैं वह यहाँ पाठ बजाने आती हैं, बाकी निर्वाण धाम में क्या कम्युनियन करेंगे? बाबा ने कहा परम धाम में बातचीत करूँ मैं तुमसे, कैसे करूँ, क्यों करूँ? और ठीक है, क्योंकि बातचीत करने के लिए क्या करना पड़ता है? शरीर धारण करना पड़ता है। ठीक है, भगवान को शरीर लेना पड़ता है ना, वह तो तत्व है ना। बाबा ने कहा कम्युनियन होती है परमात्मा के साथ, आत्मा ही बोलती है, सुनती है ऑर्गन से। आत्मा बगैर तो शरीर कुछ काम कर न सके। ये आत्माओं की परमात्मा के साथ कम्युनियन एक ही बार होती है, ये मिलन एक ही बार होता है। जिसकी ही महिमा है जिसकी ही महिमा है, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अभी कम्युनियन होता है, बस फिर कभी होता ही नहीं। देवताओं की कम्युनियन होती है क्या? वह तो कभी याद ही नहीं करते। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का कनेक्शन एक बाप से, बाप को ही सब याद करते हैं, पतित पावन आओ। आत्मा ने कहा परमपिता परमात्मा को जो इस समय शरीर में प्रवेश है उनको कहते हैं शांति देने वाला दाता। हम फिर शांति धाम में कैसे आए? बाबा कहते हैं बच्चे मुझे सुख शांति का वर्षा देने तो आना ही पड़ता है। याद भी करते हैं कि पतित पावन आओ, तो अब बैठ के समझा रहे हैं बच्चे अब मेरे पास आना है। ठीक है, अब मतलब बाबा ये अब कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्ट वर्ड कि अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया। समझ गए? और हमें तो ज्ञान की वजह से ये मृत्यु नहीं लगती, हमें तो ये लगता है कि भाई एक शरीर छोड़ दूसरा लेना। बाबा तो स्पष्ट कह रहे ना, बार बार कह भी देते हैं कि भाई सबके मौत क्या है, सामने खड़ी है। बार बार ये बातें बोलने का पर्पज यही है कि आप जल्दी से अपनी मृत्यु के डर से मुक्त हो जाओ, क्योंकि हर किसी को क्या है, डर रहता है।
भले कितने भी ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन मरने से सब डरते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप ज्ञान को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाएं, और जो बात बाबा बार बार कह रहे हैं भगवान के इशारों को समझें, इससे पहले कि कुछ हो। आप बाद में समझें, फायदा क्या उससे? जब सब कुछ खत्म हो जाए उससे क्या फायदा होगा? आप समय से पहले सतर्क हो जाएं, ठीक है ना, सावधान हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो बाबा ये कह रहे बच्चे, अब क्या करना है आपको? मेरे पास आना। तो आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है, आत्मा को ही भोगना पड़ता है। शरीर धारण कराए सजा देते हैं, क्योंकि आत्मा ने क्या किया? शरीर से पाप कर्म, ठीक है, और पाप कर्म करने की वजह से क्या हो जाता है? आत्मा पर बोझ चढ़ जाता है, और वो बोझ आत्मा को रहने नहीं देता। ये ऐसे है जैसे कि आपके सर पे गठरी रख दो कुछ, तो आप सीधे चल पाओगे? जितनी भारी गठरी होगी उतनी आप झुके रहोगे और आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे। तो ठीक इसी तरीके से पाप कर्मों का बोझ होता है जो परेशान करता है मनुष्य को, जो उसकी सुख शांति को छीन लेता है। उसे पता नहीं चलता कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान की वजह से ये शिक्षा तो दे दी ना कि बच्चे, तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर क्या है? पापों का। तो तुमको चाहिए कि तुम मुझे बहुत ज्यादा, तो क्या होगा उससे? उतरेगा ना बोझा। अब जैसे गठरी से थोड़ा सा सामान निकाल दे तो आपको हल्कापन महसूस होगा। तो ये निशानी है। हाँ जी, ये निशानी है। जब हम भगवान को याद करते जाएंगे, जितना ज्यादा याद करेंगे उतना ही ज्यादा मन और बुद्धि हल्के होते जाएंगे। उसकी दूसरी निशानी ये है कि आपको ना ऑटोमेटिकली खुशी रहेगी। जो है वो एज इट इज रहेगा, ऐसा नहीं है कुछ चेंज होगा। घर परिवार में मतलब जो भी परिस्थिति है वो चलती रहेगी, लेकिन आपको अंदर में ना खुशी रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। ये फ्रेशनेस ऐसी होगी जैसे आंवला खाने के बाद होती है। उस टाइम तो लगता नहीं है, बाद में जो अंदर में सुकून मिलता है ना, वो वाला सुकून जो है आत्मा को मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? बाबा को याद करेंगे। बाबा ने कहा भोगना बहुत, बाबा ने कहा आत्मा को ही भोगना पड़ता है। तभी तो आत्मा को फील होगा ना। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख होता है। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। परंतु मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ। कम्युनियन सब आत्माओं की आत्माओं के साथ होती है। मतलब सबका योग एक दूसरे से लगा है, किसी का भी भगवान से नहीं लगा, लोगों से लगा है, रिश्ते नातों से लगा है। आत्मा ही सारा खेल करती है। आत्मा शरीर के साथ कहती है मेरे 7 बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा निराकार है, कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मुझे कितने बच्चे, मुझे तो इतने बच्चे हैं, कितने बच्चों का दादा बनता हूँ। तुम 2-4 बच्चों से परेशान हो, मेरे कितने बच्चे। तो बाबा ने कहा देखना मैं तो सबकी सुनता हूँ, सबकी करता हूँ। बाबा जी का हिसाब किया जाए कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। ये बुद्धि में रहता है ना कि परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रच रहे हैं। ब्रह्मा क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर निराकार है। वह आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। अब ये बातें तुम समझते हो। वह भी सभी की बुद्धि में एक रस नहीं बैठता। पावनी का सुनने वाले तो बहुत हैं, लेकिन एक रस नहीं बैठता। सब अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से ग्रहण करते हैं। ठीक है, सब अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से याद कर पाते हैं। जैसे कि टेस्ट की बात देख लो, जिसको जैसा समझ में आ रहा है वो वैसे ही याद कर पा रहा है। तो इसीलिए किसी को बाबा कुछ नहीं कहते, बस ये कहते हैं कि तीव्रता पुरुषार्थ में। ठीक है, इसीलिए हर मुरली में बाबा शब्द यूज करते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। किसी को ये नहीं कहते फर्स्ट है, क्योंकि अभी कोई फर्स्ट आया ही नहीं है। तो बाबा ने कहा बच्चे करते रहो, जब तक शरीर में प्राण है तब तक तुमको, ठीक है, करेंगे। तो फिर क्या कहा कि बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। बाबा ने कहा सबकी बुद्धि में एक रस बैठता नहीं है। बाप ही वर्षा देंगे, लायक बनाएंगे। बाबा को याद करो, इसको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं। इससे ही वे कर्म विनाश होंगे, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। याद से ही निरोगी बनेंगे।
आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिली हुई है, सतयुग के मालिक वह कैसे बने ये कोई नहीं जानता। महिमा गाते रहते आज कुछ भी नहीं समझते, कितनी पूजा करते हैं, यात्राएं करते हैं, यहाँ तो बिल्कुल शांति है, भल बाप ज्ञान का सागर है, परंतु कहते हैं ये तो सेकंड की बात है, सिर्फ मुझे याद करो तो वर्षा भी तुम्हारा ही है। ठीक है, मन मना भव मध्यजी भव, बाकी है डिटेल की समझानी, वह भी कितने समय से देते रहते हैं। बाबा ने कहा मैं कितना गहराई से तुमको ज्ञान समझा रहा हूँ इतने लंबे समय से, ऐसा नहीं है कि रोज रोज एक ही बात समझा रहे हैं। ठीक है, बाबा कहते बच्चे करते कितना हो तुम। ठीक है, आप भी तो रोज रोज बच्चों को कोई ना कोई बात कहते हो, आपको बुरा लगता है ना जब वो नहीं सुनते, उनको भी लगता है, पर करेंगे आप तो फिर भी कहोगे क्योंकि माँ बाप है इसलिए कहेंगे। तो बाबा भी क्या है, पिता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि चलो आज नहीं तो कल से ही इनकी बुद्धि में बैठेगा जरूर, उनको निश्चय है ये मेरे हैं, करेंगे जरूर, ये दुनिया वालों जैसे नहीं है। तो बाकी है डिटेल की समझानी, वो भी दे रहे हैं। वो लोग कितनी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, योग की कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, सब फालतू है। सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला तो बाबा ही है। आत्माओं और परमात्मा की जब कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति मिलती है। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, बाप ही आके नई दुनिया रच रहे हैं। ठीक है, कौन रच रहा है, शिव बाबा ही रच रहे हैं, लायक बनाते हैं। सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस ये है। ठीक है, क्या है, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जो कॉन्फ्रेंस ऐसी है इससे क्या हो जाता है, कल्याण होता है आत्माओं का। बाबा फिर बोले बाप ही आके रच रहे हैं, लायक बना रहे हैं। इसको कुंभ का मेला कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। ये संगम का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है जो कि आत्माओं से परमात्मा आकर मिलते हैं इस समय। ठीक है, 1936 से ये जो मेला है शुरू हुआ। ठीक है, और अभी तक ये चल ही रहा है। बाबा ने कहा तुम्हारी कॉन्फ्रेंस कैसी, नंबर 1 है आत्माओं और परमात्मा की। आत्मा जीव में प्रवेश करने से जीवात्मा बनती है। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश ना करूं तो अपना परिचय कैसे दूं, और त्रिकालदर्शी व सुदर्शन चक्रधारी कैसे बनाऊं। तो तुम कहते हो हम सुदर्शन चक्रधारी बनते, मनुष्य नहीं समझते। विष्णु के साथ कृष्ण को भी बाबा ने कहा, विष्णु के साथ कृष्ण को भी दिखाया है। गीता में कृष्ण का नाम दिया है, नहीं तो चक्र की बात है ही नहीं। तुमको बैठ सृष्टि की आदि मध्यम का राज समझा रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस बड़ी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, जो भी कॉन्फ्रेंस करते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है, यह सबसे अच्छी है। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, जीव आत्मा याद करती है परमात्मा को तो जरूर जीव में आएंगे ना, नहीं तो बोले कैसे, यानी शरीर में आएंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस सबसे अच्छी है जो परमपिता परमात्मा ही आके सर्व को सद्गति देते हैं। पतित आत्माओं के साथ जरूर पतित पावन की ही कॉन्फ्रेंस होगी, तभी तो पावन बनाएंगे। तो कितनी सहज समझने की बातें, समझ में आ रही बात। उत्तम से उत्तम योग है आत्माओं और परमात्मा के साथ। सो भी भगवान ही आके सिखाते हैं कि मामेकम याद करो। हे जीव की आत्माएं, मुझ अपने पारलौकिक बाप के साथ योग रखो तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे। ठीक है, मतलब जो मनुष्य हैं उनसे भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझसे अपना बुद्धि योग जोड़ के रखो। जबकि आत्माएं सब परमात्मा से मिलती हैं तो जरूर वर्षा देते हैं, तभी तो सर्व का सद्गति दाता जीवन मुक्ति दाता वो बाप है। ऐसी बातें और कोई तो सुनाते नहीं, तुम सुनाएंगे तो कहेंगे बाबा ने कहा मैं ज्ञान की नई नई बातें तुमको सुनाता हूँ, और तो किसी से ऐसी बातें सुनी नहीं, कहेंगे तुम नई बात बताते हो। ज्ञान भी तो नया ही है ना, तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो, तो ऐसी बातें तो सुनी नहीं हमने। ये बातें शास्त्रों में भी नहीं है, परंतु शास्त्रों में आए कहाँ से।
बाबा कहते हैं बच्चे सेकंड में जीवन मुक्ति इस ज्ञान से मिलती है, जिसकी बुद्धि में ये बैठ जाता है। बाबा बोल रहे हैं शास्त्रों से क्या सीखेंगे। बाबा है कालों का काल, बच्चों को लेके जाते हैं, जरूर आएंगे तभी तो पावन बना के ले जाएंगे, उनको पावन बना देंगे। ठीक है, जैसे है ऐसे थोड़ी ले जाएंगे, पतितों को नहीं ले जाएंगे। बाबा ने कहा मुझे पवित्र आत्मा ही चाहिए, मैंने पवित्र भेजा था। ठीक है, तो मुझे पवित्र ही चाहिए। सतयुग में सब पावन थे, जरूर संगम पर आया होगा पावन बनाने। बाबा आते हैं ना, तो तुम जानते हो ना ये कल्प का संगम है। बाबा आए हैं, तुम्हारा कम्युनियन अपने साथ कराते हैं। कहती है मैं साधारण ब्रह्मा तन में आया हूँ। ये दादा कोई ब्रह्मा नहीं था, बल असुर ब्राह्मण थे, परंतु वो छोड़ दिया। अब ब्रह्मा द्वारा रचना रची है तो ब्रह्मा चाहिए। खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ और आकर सिखाता हूँ। नंबर 1 पावन सो ही नंबर 1 पतित। 84 जन्म पूरे लिए तो पावन बनेगा ना। फिर फरिश्ता बनते हैं तत्व ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। जिसका जास्ती पुरुषार्थ चलता है वो उच्च पद पाएगा, वो जास्ती उच्च पद पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे जास्ती मतलब ज्यादा करो। तुम सब कल्याणकारी हो, सिर्फ एक बाबा थोड़ी करते हैं। बाबा ने कहा मेरे साथ साथ तुम भी हो, तुम खुदा की खिदमत करने वाले हो। खिदमत मतलब होता है सेवा। ठीक है, भगवान की सेवा करने वाले। तो भगवान की यही सेवा है कि सबका कल्याण करो। बाबा ने कहा तुम ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हो। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। भल हेवन में जाते नहीं हैं, गाते हैं। स्थापन करता हेवनली गॉड फादर है। मुसलमान बहिष्ट कहते हैं, खुद बहिष्ट में जाते थोड़े ही है, ये तो हो न सके। नर्क का अंत आए तभी तो बाप आके स्वर्ग में ले जावे। हेल में ही बाप को आना पड़ता है, नर्क में ही बाबा कह रहे तुम्हारी खातिर आता हूँ। बाबा ने कहा स्वर्ग का मालिक बनाने। अभी तुम दोजख और बहिष्ट के बीच में बैठे हो। ठीक है, बाबा ने कहा सिर्फ तुम बच्चे ही अपने पुरुषार्थ से बहिष्ट में जाते हो, इसीलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए कि तुम जैसे जैसे मेहनत करोगे वैसे वैसे सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाओगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे यात्रा पे जाते हैं ना, तो ऐसे ही बाबा ने कहा ये यात्रा चल रही है तुम्हारी, तुम अब चलते चलो, अब तुम रुको मत, अब तुम तेजी से अपने पुरुषार्थ को और बढ़ाते चलो। पहले जो हो रहा था उसमें और ऐड करते चलो, ये नहीं कि कर तो रहे हैं। ठीक है, उसको ऐड करते चलो। अगर योग पहले 2 घंटे का था, कम से कम आधा घंटा बढ़ा लो। ऐसे एक एक महीने में आगे, हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाना है। आप ये देख लो आप पीछे ना जा रहे हो, नुकसान में तो नहीं जा रहे। आपने कहा घाटे में नहीं जाना, फायदे में जाना है। चल 5% ही बढ़ा दो सही। ठीक है, तो अब आपको ये चाहिए। जैसे कि उल्टा हो गया कि जो जिनसे उम्मीद थी ज्यादा नंबर की वो तो नीचे चले गए, और जिनसे वो उम्मीद नहीं थी वो तो इसका मतलब अब जो जिनके लिए इशारे काफी है कि उनको क्या करना चाहिए था, वो और पीछे चले गए। उनको क्या करना था, आगे जाना था, वो पीछे चले गए। तो अब उनका क्या हो गया, घाटा हो गया। ठीक है, तो वो तो नुकसान हो गया आपका। इसीलिए तो बाबा ने कहा था कि जब पुरानों के आगे नए आगे जाएंगे, मतलब नयों के आगे पुराने भरी ढोएंगे, तब पता चलेगा कि जो नई नई ज्ञान में चल रहे हैं वो बहुत आगे चले जाएंगे, और जो पुराने हैं वो देखते रह जाएंगे, तो कितना बुरा लगेगा आपको। तो इसीलिए आपको देख लेना है कि मेरा क्या होगा। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप से ही सच्चा कम्युनियन यानी योग रखना है। बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है। जिससे भी शिकायत है वहां शिकायत करो।
बाप के सामने ही अपनी बात रखनी है, किसी देहधारी के सामने नहीं। अंडरलाइन होता है ना, मेरी कोई तो सुने। तो अब उनके दिलों से तो पूछो, जिनकी लाइफ में कोई होता ही नहीं, वो किसे सुनाए? वो भी तो किसी भगवान को सुनाते ही हैं। तो बेहतर आपके लिए ये है कि सबके होते हुए भी आप किसको सुनाओ, तो आंसर मिलेगा, रास्ता मिलेगा। बाबा ने कहा देहधारियों के सामने सुनाओगे तो बाबा ने कहा समाधान नहीं मिल पाएगा, मेरे से सुनाओ। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अपनी बात रखनी है मेरे सामने, किसी देहधारी के सामने नहीं रखना। दूसरी पॉइंट है, खुदा एक खिदमतगार बन सबको स्वर्ग में चलने का रास्ता तुमको बताना है और सबका तुमको कल्याणकारी बनना है। वरदान दिया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भाव। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देना और लेना, तभी अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी, अतीन्द्रिय से मतलब है अंदर का सुख, ठीक है, आत्मा को सुख। जैसे कि एसी चल रहा है तो कर्म इंद्रियों को सुख मिल रहा है, शरीर को सुख मिल रहा है, और बाबा की याद से मिलता है आत्मा को सुख। ठीक है, बाबा ने कहा वो उस सुख के तुम अधिकारी हो। वे सदा बाप के साथ सुखों के झूलों में झूलते हैं। उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। ठीक है, उनका वायदा है ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। अगर कोई जबरदस्ती भी दे तो उसे धारण नहीं करते। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी, ब्राह्मणों का काम ही है सुख देना सुख लेना। वे सदा सुखमय संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा होंगी। तो ठीक है, बाबा ने कहा जबरदस्ती भी कोई दे तो आपको धारण नहीं करना है, वह आपको ध्यान रखना है कि मैं तो अधिकारी हूँ अतीन्द्रिय सुख की, मुझे अपनी आत्मा को बाबा की याद से सुख देना है, तभी सुख स्वरूप बन पाएंगे। स्लोगन है, नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको प्रैक्टिस अब ये करनी है कि बाबा के साथ अपनी बात रखनी है, चाहे दिन में 100 बातें हो जाए, किसी देहधारी के सामने नहीं। ठीक है, अब देखो जहाँ जरूरी हो पहले फिर भी बाबा के सामने रखना, और जैसे ही बाबा के सामने रखने की बात आए वैसे ही आपके सामने ज्योति बिंदु आ जाए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।